विशेष जो पत्रकार परिषद के मुद्दे थे वो ये था कि देवेंद्र फडणवीस जी 9 तारीख को मीरा भाईंदर में आ रहे हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे मैदान में शाम को 4:30 बजे। तो आपके माध्यम से जनता से विनती करना चाहता हूँ कि भारी संख्या में उपस्थित रहे, ताकि देवेंद्र फडणवीस जी जनता के सामने इस मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट का उनका विज़न क्या है वो रख सके, इस शहर के लिए आने वाली योजनाएं क्या है, इस शहर को किस तरह से आगे ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सोच इस शहर के बारे में क्या है वो विचार वो रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए तो उनको सुन सके और आने वाले चुनाव तक वो बातें पहुंच सके। इसलिए आज की विशेष सभा रखी गई थी। आज पत्रकार परिषद लेकर प्रताप सरनाईक ने आप पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। उनमें से कुछ आरोप ऐसे भी थे कि आपने सब कलंकित लोगों को टिकट दिया है, अपने करीबी लोगों को टिकट दिया है। देखिए, प्रताप सरनाईक इस समय बौखलाए हुए फ्रस्ट्रेटेड है, उन्हें खुद दिख रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है, इसलिए इस तरह के अब कुछ नहीं मिल रहा तो अरे विकास की बात करनी चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए, आपका विकास क्या है, हमारा विकास का एजेंडा क्या है, आप वो छोड़ के बार बार कर रहे। आप थोड़े दिन पहले मेरा बेटा जो अभी 4 दिन नहीं हुआ वो शौक से इसके अंदर आया और स्टूडेंट से आपने उनके ऊपर भी आरोप कर दिया। आपसे क्या उम्मीद करें? ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। ये लोग विकास नहीं चाहते, इसलिए आपका दिशा हीन करने के लिए। और रहा सवाल मेरे आरोप का, तो जितने आरोप थे मैं अभी किसी भी पद पे नहीं हूँ, महापालिका हमारी नहीं है और 2024 से मैं जनता के सामने अपनी बात रख के परीक्षा देके वापस इस शहर का विधायक बन के सेवा कर रहा हूँ। सर, आप दावा करते हैं महापौर भाजपा का बनेगा, शिवसेना करती दावा भाजपा का शिवसेना का बनेगा और स्थिति दोनों की नहीं बनी तो फिर आप साथ में भविष्य में एक साथ हो जाएंगे, फेविकॉल का जोड़ भाई भाई वाला इशू हो जाएगा। एक मैं आपको कहता हूँ, इतनी राजनीति तो आप भी जानते हैं और आप भी समझते हैं कि महापौर 100% भाजपा का ही होगा। क्या आप उनको साथ में लेंगे? नहीं, क्या जरूरत नहीं है? तो अगर भविष्य में इस तरह जरूरत नहीं, अरे मैंने भूमिका क्या रहेगी जो आज स्टैंड आपका रहेगा आगे? अरे मैंने क्या कहा आपको? प्रताप सरनाईक ने आरोप लगाया संजय एक मिनट समझिए, 101% हमारी बहुमत की सत्ता आएगी, खाली सत्ता नहीं आएगी, बहुमत की आएगी। इसलिए अगर वो सपने देख रहे कि हमको कोई पूछेगा तो आपको कोई पूछने आने वाला नहीं है, इसलिए ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बनाए। धन्यवाद। सर, संजय धोंदे रिटायर्ड अधिकारी है, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। संजय धोंदे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, ठोक के बोल रहा हूँ, ठोक के। वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, अनुसूचित जाति के हमारे पदाधिकारी है। उनके मुंह से ऐसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति के ऊपर बोलना, इससे आज सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति हाथ हुई होगी कि ऐसे आरोप लगा रहे। सही मायने में तो एट्रोसिटी संजय धोंदे ने उन पर दाखिल करना चाहिए कि उनके बारे में इस तरह का आरोप प्रति आरोप कर रहे, ये गलत है। और वो उपायुक्त थे, रिटायर हो चुके, अब सेवा नहीं, अब वो क्या करे वो उनकी विचार है, उनकी सोच है। उदाहरण दे रहा हूँ, उनके यहाँ पे नाटा जी काम नहीं करे क्या? कुकर कमिश्नर, उदाहरन दे रहा हूँ, वो उनके पार्टी में नहीं है क्या? बहुत जन जाते हैं। अभी आप देखिए ना, हमारे जो डीजी रह चुके सत्येंद्र क्या नाम उनका, सत्यपाल जी, वो रह चुके। ऐसे कितने लोग हैं? तो रिटायर होने के बाद उनकी चॉइस है, तो इतना भी उनको समझ नहीं आता है क्या? सर, ऐसा लगता है कि मेरी लड़ाई भाजपा से नहीं है, मेहता से। भाई मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मेरी लड़ाई तो शिवसेना से है और कांग्रेस से है। हम तो भाजपा को लेके आएंगे। आपका एक कहना है कि मीरा भाईंदर में भाजपा नहीं है, मेहता एंड पार्टी है, लोटस एंड पार्टी है। हमारी लड़ाई मेहता से है, भाजपा से नहीं। तो नहीं है तो भाजपा को उम्मीदवार को जिताओ, मेरे से लड़ते रहो, कोर्ट में मैदान में आओ, फाइटिंग करो, मारामारी करो, जो करें। भाजपा से तो फिर जीतने दो भाजपा को, उसके खिलाफ क्यों बोल रहे? भाजपा के नगर से जीतने दो, आप अपने विड्रॉ कर लो, सब बात खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं लगता है कि इस पालिका चुनाव में काफी स्तर गिर चुका है, दोनों पर्सनल अटैक कर रहे हैं एक दूसरे? आप पत्रकार विटनेस है, क्या हमने कभी भी इस तरह का स्तर गिरा के बात की क्या? पत्रकार विटनेस है हमारा, बताइए। मैं इतना व्यस्त हूँ अपने काम में, पार्टी के काम में, प्रचार प्रसार में, इन सब चीज़ों के लिए नहीं। उनके पास कुछ होता नहीं है प्रचार प्रसार के लिए, इसलिए दिशा भूल करने के लिए जनता के सामने इस तरह के आरोप प्रति आरोप पे सनसनीखेज बनाना चाहते हैं। मैं जनता से कहूँगा, हम विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, हमें तो डेवलपमेंट की बातें करने दीजिए। कोई आरोप नहीं है, मैं उसके अंदर वो लेटर जो था वैसा का वैसा लेटर फॉरवर्ड किया गया है। वो लेटर किसी ने, एक हमारे यहाँ पे जो उनके शिवसेना के पदाधिकारी थे, उन्होंने वो लिखा था, उसी को आगे फॉरवर्ड किया। कोई भी हमारे भाजपा ने इस तरह का आरोप नहीं लगाया। भाजपा का मेयर बनने के बाद में जो आपने उनके ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने बहुत सारे घपले किए हैं, एक
अधिकारी को साथ में लेके, तो क्या मेयर बनने के बाद में सभी मामलों की जांच की जाएगी? इसकी जांच ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से ढोले की हो रही है और ये सारे पुरावे हम जो है जो छुपा के वो सारे बॉडी आने के बाद हम सरकार मतलब एंटी करप्शन को देंगे कि इस पे इंक्वायरी करो, और वो भी चाहे सनटेक हॉस्पिटल की बात हो, उनके रिसोर्ट की बात हो या टाउन पार्क की बात हो या और ये सारी चीज़ें बाहर आने वाली हैं। सर उन्होंने आरोप लगाया है कि आप विकास चोर हैं, उनके विकास कार्यों को चोरी करके दिखा रहे हैं अपने नाम पर। देखिए ऐसा है कि मीरा भाईंदर की जनता ये अच्छी तरह जानती है डेवलपमेंट किसने किया है, और कल देवेंद्र फडणवीस साहब आएंगे वो आपको बता देंगे कि इस शहर का डेवलपमेंट किसने किया है। और उनका चोरी करने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम चोरी करें, हम पाप के भागीदार बनना ही नहीं चाहते कि उनका कुछ चोरी करें। आज एक पत्रकार परिषद में उन्होंने आपको कलंकित कहा, क्या कहेंगे आप इस पर? वो अपने गिरेबान में एक बार झांक ले, पूरे मीरा भाईंदर के सबके मिला के जितने गुने नहीं उतना बड़ा उनके ऊपर गुना ईडी का चालू है, तो वो अपनी चिंतन कर ले। और अब मैं कह रहा हूँ कि मैं पारिवारिक पे किसके बोलना नहीं चाहता, किसी 1-to-1 बात करे तो हम कर लेंगे।